स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ गुरुकुल पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को नववर्ष की बधाई देता हूँ। हैं, नया साल आ गया हमारा 2025। तो सब लोगों के लिए जो है नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करूंगा इसी बारे में, ठीक है, कि 2024 कैसा रहा, 2025 में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, 2025 मतलब सिलेक्शन का वर्ष, ठीक है। ये हम लोग ठान लेंगे कि इस बार सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। 2024 में भी ठीक ठाक सिलेक्शन रहे, एसएससी जीडी में भी इस बार सिलेक्शन हुए हैं, और जो यूपीपी हुआ है उसमें तो कई सारे बच्चों का जो है रिटर्न क्वालिफाई है। फाइनल अभी होगा, फाइनल तो नहीं हुआ है अभी, मेडिकल रह गए हैं, डीबीपीएसटी चल रही है। इस बारे में जो है बात करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। 2025 में सबसे ज्यादा तो हमें ध्यान रखना क्या है, इस बात को सुनो। तो 2025 में हमें वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो हमने 2024 में की। पहली बात तो यही है कि 2025 में वो कोई गलती नहीं करनी है जो 2024 में की, जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से रह गए थोड़े से पॉइंटों से, ठीक है, पॉइंटों में, जिसकी वजह से हम लोग जो है सिलेक्शन से रह गए। तो सबसे पहली बात यह है, ध्यान रखेंगे कि क्या करना है इससे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या पाना है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है। तो मेन बात यह है कि इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो गलती हमसे 2024 में हुई वो 2025 में ना हो, जिसकी वजह से सिलेक्शन रह गया। 2025 में सिलेक्शन जरूर लेना है, और सिलेक्शन जब मिलता है जब हम किसी चीज को लगातार करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा निखरोगे, समझे। तो जरूरी बात यह है कि पढ़ना लगातार है। मेन बात तो ये है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, हम लोग क्या करते हैं कि हमने पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है, मानो यहां से हमने पढ़ाई स्टार्ट की और हम यहां तक पहुंच गए, मंजिल है हमारी ये। अब हम यहां से चले और यहां तक आ गए। अब हमें लगा अरे भाई बहुत पढ़ लिए, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब रेस्ट ले लिया, रेस्ट लेने के बाद जब दोबारा से स्टार्ट किया तो पता चला कि हम कहां हैं, हम फिर से यहीं कहीं पे हैं। अब हमने फिर स्टार्ट किया और फिर यहां आए, फिर रुक गए, फिर यहां आए, फिर रुक गए, और ये वाली दूरी हम तय नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है कि हम स्टार्टिंग तो करते हैं एकदम जोश में आगे बढ़िया से, लेकिन पहुंचने से पहले पहले रुक जाते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जब भी हम स्टार्ट करेंगे हम एकदम स्पीड से ना जाएंगे, हम तो धीरे धीरे चलेंगे लेकिन यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। चाहे धीरे धीरे चलेंगे लेकिन यहां तक पहुंचेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे भाई। क्योंकि तुम देखो, कछुआ और खरगोश वाली कहानी सबने सुनी होगी, ठीक है। एक कछुआ था और एक खरगोश था, ये कहानी जो है सबने सुनी होगी, खूब सुनी होगी, ठीक है। कहानी इसमें क्या हुआ था, देखो तेज कौन दौड़ता है, सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है वो दौड़ता खरगोश, लेकिन जीतता कौन है कहानी में, कछुआ। अब सोचो कि खरगोश इतनी स्पीड से दौड़ने वाला है, उसके बाद भी कछुआ जीत जाए तो गलत बात है कि नहीं। लेकिन उसका कारण क्या है, कछुआ क्यों जीतता है बताओ। क्योंकि कछुआ जो है, मानो यहां से रेस स्टार्ट हुई, यहां जाना था, खरगोश एकदम दौड़ा और यहां आके आराम करने लगा, बोले इतनी सी तो रगी है, जैसे कछुआ दिखेगा मैं एकदम दौड़ के पहुंच जाऊंगा। लेकिन खरगोश जो है धीरे 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 चलता रहा और जीत गया। तो क्या बनाए रखा उसने, वो रुका नहीं, चला लेकिन धीरे चला, ठीक है, धीरे चला लेकिन लगातार चलता रहा, वो रुका नहीं। तो मेन बात तो ये है कि हम लोग जो है भाई पढ़ाई को रोकेंगे नहीं, एक बार स्टार्ट करेंगे। हम नहीं कह रहे तुमसे कि तुम 16 घंटे पढ़ो या 20 घंटे पढ़ो प्रतिदिन, ऐसा नहीं है। हुआ ये कि एक दिन तो टाइम टेबल बनाया, सुबह ही उठे और पूरा 15 घंटे का टाइम टेबल बना दिया और 15 घंटे पढ़े। दूसरे दिन फिर 15 घंटे पढ़े और सप्ताह भर पढ़ाई गायब, सप्ताह भर के लिए गायब हो गए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम चाहे डेली 5 ही घंटे पढ़ेंगे, लेकिन भैया डेली पढ़ेंगे, संडे टू मंडे, ठीक है, 5 ही घंटे पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक दिन तो पढ़ लिए 18 घंटे और दूसरे दिन पढ़े ही ना, तो एवरेज नहीं निकला, पता चला कि 18 घंटे वाला पढ़ा वो भी बेकार हो गए, ठीक है। तो ध्यान ये रखेंगे कि हम चाहे 5 ही घंटे पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे, एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो कछुआ और खरगोश वाली कहानी से तुम इस बात को बहुत ध्यान रखो कि होता क्या है, ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। इसी पे मैं तुम लोगों को एक सुनाता हूं, चलो देखो, है 2 लाइनें हैं कछुआ और खरगोश वाली कहानी पे, मैं तुम लोगों को सुना देता हूं। नाव जो इस पार थी उस पार हो गई,
नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, यूं ही नहीं पतवार हो गई, ठीक है। नाव जो उस पार थी इस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ कहानी में, यूं ही नहीं जीता कछुआ कहानी में, मेहनत जो थी वो लगातार हो गई, मेहनत जो थी वो लगातार हो गई। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हम भाई यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं जाके रुकेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि बीच बीच में रुक जाएं। नया वर्ष आया है, नया टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि दूसरा सुबह पढ़ रहा है तो मैं भी सुबह ही पढ़ूंगा भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे कंफर्टेबल है मैं तब पढ़ूंगा। मुझे रात में अच्छा लगता है, अपना टाइम टेबल रात के हिसाब से सेट करो। मुझे दिन में अच्छा लगता है, मैं दिन में पढ़ूंगा। सुबह उठ के जल्दी पढ़ लेता हूं मैं तो सुबह पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि सब सुबह उठ के ही पढ़े, कोई शाम को ज्यादा अच्छा पढ़ता है तो शाम को पढ़ ले, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब हमें अच्छा लगेगा हम तब पढ़ेंगे, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि सब अपना अपना एक टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल जो है पढ़ने के लिए नहीं बनाया जाता भैया, पढ़ाई तो तुम्हें हर टाइम करनी ही है? टाइम टेबल बनाना है किस चीज का बताओ? टाइम टेबल है कि हमें अपने इस समय में से, पढ़ाई वाले में से और चीजों के लिए समय निकाल देना है थोड़ा, कि थोड़ा खाना खा लें, थोड़ा टहल लें, इन सब चीजों के लिए टाइम निकालो है। अब मछली अगर तैरने के लिए टाइम निकालेगी तो कैसे बताओ, कैसे काम चलेगा? तो तुम लोग कहते हो अरे 6 से 8 पढ़ेंगे बाकी टाइम, ये पढ़ने के लिए थोड़ी ना टाइम निकालना तुम्हें। इस पढ़ाई, तुम्हारा पूरा टाइम पढ़ाई का है, इसमें से थोड़ा टाइम और कामों के लिए निकालना है, समझ रहे हो? तो सब लोग अपना अपना टाइम टेबल बनाएंगे, प्रण लेंगे कि 2025 हमारे लिए सिलेक्शन वर्ष होगा, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि 2025 हमारे लिए कैसा होगा, सिलेक्शन वर्ष होगा। एकदम मेहनत करेंगे, प्रण लेंगे और आज से ही अपने कार्य में जो है लग जाएंगे, ठीक है। और तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए हर बालक का। लेकिन सिलेक्शन जब ही होगा भैया जब कछुआ की तरह मेहनत करोगे, ना कि खरगोश की तरह दौड़े और आराम करा फिर दौड़े, पता चला इतने में कछुआ निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्ती ज्यादा नहीं करनी है, पार्टी हो गई होगी, उसके बाद अब पढ़ाई पे लग जाएंगे, ठीक है। पता चला हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में 4 दिन तक मजे ही ले रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है भाई। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। मैं सिर्फ इसीलिए आया था 2 मिनट के लिए कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लें। उसके बाद जो है 3 तारीख को हम लोग जो है, ठीक है, 3 तारीख को जो है मैं क्लास लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की, ठीक है। 3 जनवरी ये मैराथन हमारी हो चुकी है 100 क्वेश्चन वाली, ठीक है। ये मैंने करा दी थी तुम लोगों को। अब मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें 2 या 3 चैप्टर रीजनिंग के कवर कर दूंगा, क्योंकि एसएससी जीडी जो 2025 वाला एग्जाम है फरवरी में, भाई 2025 वाला एग्जाम फरवरी में है, तो हम इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग को बहुत जल्दी से कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैं जो थोड़ी लंबी क्लास लेके 2-2, 3-3 घंटे की और एक ही दिन में 2-2, 3-3 चैप्टर करके आप लोगों को जल्दी से खत्म करा दूंगा। तो मैं जो है 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाम 7 बजे 3 जनवरी को क्लास लेकर आ रहा हूं जिसमें हम लोग रीजनिंग के 2 या 3 चैप्टर एक ही क्लास में खत्म करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। बाकी ठीक है भाई, एक बार फिर से सब लोगों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत। अपना वर्ष जो है इस बार खराब नहीं करना है भाई, बहुत जम के मेहनत करनी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का।